जय हिंद। तो हम आपसे कल बात कर लिए थे फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में, जो बात कर लिए थे उसके बारे में फिर से रिपीट कर लेते हैं। बात कर लिए थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है, गाल्जी बॉडी जो परिवहन का कार्य करता है, वैक्यूल्स जिसको हम राजधानी बोलते हैं, जल संग्रह करता है, सेंट्रोसोम जो परिवहन का कार्य करता है, मतलब कोशिका का निर्माण करता है। तो इसमें हम कोशिका के निर्माण में ये पढ़े थे आप कल कि देखिए, जो लीवर होता है उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी ही कोशिका विभाजन होता है, इसलिए उसमें मतलब कट जाता है, इसलिए वो जल्दी रिकवर हो जाता है। और आपको ये भी हम बताए थे कि ज़्यादा तेज़ी से कोशिका विभाजन होने का मतलब ही होता है कैंसर। तो हम आपको पहले बता दिए थे। अब ये समझ में, ये जो लीवर है, लीवर, इसमें तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है। ये अगर कट भी जाए तो अपने आप ही ये सही कर लेता है। और ये जो ब्रेन है, ब्रेन, तो हम आपको बताए थे कि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो इसमें कैंसर होता कैसे है, जिसको बोलते हैं ना ट्यूमर, ब्रेन कैंसर को। तो ब्रेन कैंसर होता कैसे है, तो हम आप यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें 90% जो कोशिका होती है, जो 90% जो होती है कोशिका, उसमें विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है 90%। और ये जो, लेकिन क्यों होता है इसमें ट्यूमर क्यों होता है, क्योंकि 10% इसमें गिलियन सेल पाया जाता है, इसलिए दिमाग में, ब्रेन में कैंसर होता है। इतना आप समझ गए होंगे कि ब्रेन में भी कैंसर क्यों होता है। तेज़ी से कोशिका विभाजन का कारण ही हमारे बॉडी के अंदर कैंसर होता है। और 10% भी ऐसी कोशिका है जिसको हम गिलियन सेल बोलते हैं, इसलिए उसमें भी ब्रेन में कैंसर होता है, जिसको हम ट्यूमर से संबोधित करते हैं, ट्यूमर से संबोधित करते हैं। तो आप इतना तो समझ लिए होंगे जो हमारा शॉर्ट था। अब पढ़ते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ER। इसको हम शॉर्टकट में ER बोलते हैं। इसका काम है आंतरिक कंकाल आंतरिक सहायता। अब आंतरिक कंकाल और आंतरिक सहायता से क्या तात्पर्य है ये समझिए। कोशिका है, कोशिका के अंदर कंकाल सपोर्ट करता है। मान लीजिए जैसे घर है, सपोज दैट घर है, तो घर के मतलब पूरा अड़ाव के लिए हमें बीम की ज़रूरत पड़ती है, हमें नेव की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही जो हमारे कोशिका है बॉडी में, उसकी अड़ाव के लिए, उसकी सहायता के लिए मानव कंकाल जो आंतरिक कंकाल और आंतरिक सहायता करता है। इतना आप समझ लीजिए। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का नहीं होता है, होता एक ही प्रकार का है। ये 2 पार्ट में होता है, 2 पार्ट में होता है, स्मूथ ER और रफ ER। जो स्मूथ ER है, ये जो स्मूथ ER है, देखिए ये जो स्मूथ ER है, ये स्मूथ ER जो है वो बिल्कुल तेलीय होता है। ये वसा का निर्माण करता है, क्योंकि ये चिकना होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्मूथ ER। ये वसा का निर्माण करता है। अब ये होता है रफ ER, ये है जो रफ ER है। रफ ER है, इसमें जो रफ है, ये इसमें जो धब्बे है, ये इसको हम रफ ER बोलते हैं। रफ ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होता है, या इस जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये सब ऐसा बोलते हैं कि जो खुरदुरा है उसकी तरफ से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। एक्चुअली में खुरदुरा की तरफ से ये प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, ये होता है राइबोसोम, क्योंकि इधर राइबोसोम होता है, खुरदुरा के साइड ही राइबोसोम होता है, इसलिए खुरदुरा के साइड से राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए सबको यही लगता है कि ये खुरदुरा के टाइप से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। खुरदुरा के साइड से बिल्कुल नहीं होता है प्रोटीन का निर्माण, खुरदुरा के साइड में ये राइबोसोम होता है, इसलिए इधर से प्रोटीन का निर्माण होता है। इसको रफ ER बोलते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि प्रोटीन का निर्माण अगर
किसी भी, जैसे कहीं साड़ी बन रहा है, कहीं सूट बन रहा है, कहीं कपड़ा बन रहा है, उसमें लाखों मजदूर काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फैक्ट्री बोलते हैं। वैसे ही ये है, वैसे ही राइबोसोम भी है। ये इसका जो खोज करता है वो प्लेडे है। प्लेडे ने इसके खोज किया था राइबोसोम का, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बनता है, इसलिए हम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। आप इतना तो समझ गए होंगे, कोई भी चीज़ अगर कहीं बन रहा है, बहुत मात्रा में बन रहा है, वहाँ पे सप्लाई हो रहा है, पूरा सभी जगह सप्लाई हो रहा है, वहाँ पे कोई चीज़ बन रहा है और पूरे इंडिया में, पूरे देश में, ऑल वर्ल्ड में सभी जगह सप्लाई हो रहा है उस जगह से, और वहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें बन रही है, तो हम उसको फैक्ट्री कहते हैं, कंपनी कहते हैं। वैसे ही ये भी है राइबोसोम, यहाँ पे प्रोटीन बनता है, सभी बॉडी में सप्लाई करता है, इसलिए हम इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। आप इतना तो समझ लिए होंगे कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको कहते हैं। अब इसमें देखते हैं हम सेंडिमेंशियन कोफिशिएंट, अकॉर्डिंग टू सेंडिमेंशियन कोफिशिएंट, ये जो होता है एस को दर्शाता है, एस को दर्शाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये छोटा बड़ा है। ये सेंडिमेंशियन कोफिशिएंट जो है ये होता है जो मतलब कि जो द्रव्य के अंदर ये बड़ा और छोटा को दर्शाता है, ये बड़ा और छोटा को दर्शाता है। मतलब जो द्रव्य के अंदर जो नीचे चला जाए वो बड़ा है और जो ऊपर रह जाए वो छोटा है। बड़ा का मतलब ये नहीं है कि वो आकार में बड़ा है, बड़ा का मतलब ये है कि वो नीचे चला जाए, और छोटा का मतलब ये है कि वो ऊपर रह जाए। तो इसको हम इतना समझ लीजिए। और इसको हम 70, ये दो प्रकार का होता है, 70s और 80s। जिसको 70s को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, 80s को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। ये बड़ा होता है 80s और छोटा होता है 70s। तो देखिए, जो बड़ा है जो अंदर चला जाएगा उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, और जो छोटा है ऊपर रह जाएगा उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो आप ये समझिए कि इसमें से दोनों छोटा कौन है? दोनों में से छोटा कौन है? 70s, क्योंकि ये ऊपर रह जाएगा, और ये जो बड़ा है 80s ये नीचे रह जाएगा। इसलिए हम 70s को प्रोकैरियोटिक कहते हैं, 80s को यूकैरियोटिक कहते हैं। इतना तो आप समझ लिए होंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? 70s और 80s को। अब ये किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किस में पाए जाते हैं, ये एक अलग चैप्टर से हम पढ़ाएंगे आपको। इसके बारे में 70s और 80s के बारे में डिटेल से समझेंगे दूसरे पार्ट में। ये अभी कोशिका के अंग चल रहा है। हम आपको पहले ही बताए थे कि कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको हम अभी ऐसे नहीं बता सकते हैं आपको, अभी अंग बता रहे हैं। इसलिए आप इतना समझिए, जब हम इसके बारे में पर्सनली बात करेंगे, इसके बारे में 70s और 80s के बारे में एक चैप्टर में बात करेंगे, एक पार्ट में बात करेंगे, तो उसमें हम ये पूरी डिटेल से समझेंगे इस 70s और 80s के बारे में। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जो यूकैरियोटिक होता है उसको हम देख सकते हैं। यूकैरियोटिक बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक से, इतना आप समझ लीजिए। और अब इसके बारे में हम आपसे बाद में डिटेल्स में बात करेंगे। अब देखिए 9th, केंद्रक, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस की खोज। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए पाया जाता है। ये एक चैप्टर है, डीएनए आरएनए एक चैप्टर है जिसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम पार्ट पढ़ लेते हैं इसको कोशिका के अंग के। तो इसलिए केंद्रक है, केंद्र में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए होता है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको जो केंद्रक होता है इसको ब्रेन सेल कंट्रोलर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंद्रक जो होता है ये जो होता है ना केंद्रक, ये सबको ना अपने अंडर में रखता है। जैसे कोई कंपनी के मालिक, कोई फैक्ट्री के मालिक अगर कोई वर्कर काम नहीं करता है तो उसको अपने अंडर में रखता है, उसको डांटता है, जल्दी करो भाई, ये सारे काम जल्दी करो। वैसे ही न्यूक्लियस भी है, ये सबको अपने अंदर में रखा हुआ है। सबको ये बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है कि तुम ऊर्जा बनाओ, गाल्जी बॉडी को बोलता है तुम परिवहन करो, वैक्यूल्स को बोलता है तुम जल संग्रह करो,
ये जो सेंट्रोसोम को बोलता है पुनः निर्माण करो कोशिका के, इंडोप्लाज्मिक को बोलता है वो कि तुम वसा प्रोटीन का निर्माण करो, राइबोसोम को बोलता है कि तुम प्रोटीन का निर्माण करो, क्योंकि ये रफ साइड है, इधर राइबोसोम होता है, इसलिए प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये केंद्रक जो है ये सभी को अपने अंडर में रखता है, ये सबको सिखाता है कि तुम अंडर में, ये हम आपको बताए थे, ये अलग से बताए थे, ये हम आपको बताए थे सेंट्रोसोम के कुछ टॉपिक छोटी सी जो आपको कल डाउट रह गया था, तो इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए इसमें प्रोटीन होता है 80%, डीएनए होता है 10%। हम आपको कल के जो दूसरा पार्ट है उसमें भी बता दिए थे कि 80% और 10%। अगर आप दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं और पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, इसके बाद से ये पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जो 80% है, इस जो हम आपको पहले भी बताए थे, ये जो है ना ये सब, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये हम आपको ये बता रहे हैं कि ये सारे मतलब जो हम आपको बताए थे कि 80% जो है वो प्रोटीन होता है, मतलब जल में। तो हम आपको बताए थे कि अगर 1% की प्यास रहती है तो प्यास लगता है, 1% की कमी के पानी की कमी रहती है बॉडी में, तो और 10% की अगर पानी की कमी रहेगी बॉडी के अंदर तो डेफिनेटली तुरंत ही डेथ हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि मानव का शरीर जो है वो पानी से ही बना हुआ है। ठीक है, अब इतना आप देखिए, उसके बारे में बाद में देखते हैं।